अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक लगने वाला फ़्रॉक की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप मुझे 6 से 7 साल की बच्ची का जो है ना फ़्रॉक बनाना सिखाएँ। तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो ये 6 से 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। इसके लिए मैंने 2 तरह के फैब्रिक लिए हैं, एक मैंने रेड कलर का और एक इस तरीके से ब्लैक कलर का। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है कि मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद जो है ना सबसे पहले हम पेटी की कटिंग करेंगे। पेटी की कटिंग जो है ना हम सबसे पहले इसकी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ये मेरे पास 2 तावों में फैब्रिक आ गई है। तो अभी हम इसकी जो है ना लंबाई और चौड़ाई चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 6 से 7 साल की बच्ची का अगर फ़्रॉक है तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई जो आपके पास नाप होगा ना उस नाप के मुताबिक आप इसकी रख सकते हैं। लंबाई कम या ज़्यादा चौड़ाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अभी जो है ना ये देखें, यहाँ पर मैंने 14 इंच पर एक निशान लगाया है, जिसकी मैं चौड़ाई 14 इंच ले रही हूँ पेटी की, और लंबाई जो मैंने ली है ना वो मैंने इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगाया है। बिल्कुल हम दोनों लाइन के ऊपर सीधी जो है ना एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइंस को मिला देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई 14 इंच रखी है और लंबाई जो है ना वो मैंने 6 इंच रखी है, 10 इंच रखी है। और इस तरीके से मैं इन दोनों को मिला देती हूँ। मिलाने के बाद अब मैं इनके ऊपर से इनकी कटिंग कर लेती हूँ। दूसरी साइड पे भी जो मैंने निशान लगाया था इसकी चौड़ाई के लिए 14 इंच का, वो भी मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अभी मैं इसको फिर से फोल्ड करती हूँ। इसको मैं 4 ताहों में ले आई हूँ। तो अभी देखिए ऊपर कान का कपड़ा हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कान जितनी भी है उसको निकाल लेते हैं और कान को निकालने के बाद अभी हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। आर्मोल जो है ना वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच हम इसको नीचे लेके जाएंगे और 2 इंच हम इस तरीके से ऊपर इसकी जो हमने इसकी चौड़ाई रखी है वहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाते हुए यहाँ पर हम इसकी राउंड शेप इस तरीके से दे लेते हैं। नीचे हम बिल्कुल राउंड करेंगे, ऊपर से हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में जो नीचे वाला इसका पार्ट बन रहा है ना उसकी हम राउंड शेप देंगे उसको, और राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इससे फ़्रॉक जो है ना वो दरमियान से ऊंची नहीं रहेगी बल्कि बिल्कुल बराबर रहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको राउंड शेप दे ली है। अभी मैं इसकी पैमाइश कर लेती हूँ। इसकी पैमाइश करते हुए ये देखिए मेरे पास इसकी टोटल जो तो दोनों पार्ट को दरमियान से इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर लिया है। तो अभी जो इसका एक पार्ट होगा ना वो हम लेंगे, इसकी नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है। अच्छा, ये लंबाई जो है ना नेक की हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे जो हमने राउंड शेप दी है, और कटिंग करने के बाद फाइनल जो हमारा नेक है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारी पेटी की कटिंग जो है वो हो गई है। नीचे घेर की हम कटिंग करेंगे। नीचे घेर की कटिंग जो है ना वो हमने किस तरीके से करनी है। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और मेरी हर नई वीडियो देखने के लिए अच्छा, ये मेरे पास फ़ोल्ड कपड़ा है इस तरीके से, और इसकी हम पैमाइश कर लेते हैं। इस तरीके से ये मेरे पास फ़ोल्ड कपड़ा है और हम इसकी लंबाई और चौड़ाई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई इसकी टोटल बनी है 20 इंच। 20 इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और चौड़ाई इसकी 17 इंच बनी है। तो 17 इंच इसकी चौड़ाई और 20 इंच इसकी लंबाई यहाँ से हम कट कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये देखिए हमारी पेटी कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अभी हमने हमारा जो घेर है वो इस तरीके से रेडी हुआ है। जो पेटी हमने कट करके रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर का लाजमी ध्यान रखना है। बिल्कुल हम इस पेटी को सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हम स्केल की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ही हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइडों से, तो इसको इसी लाइन के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जो है ना हमने बिल्कुल जो हमने लाइन तिरछी ड्रॉ की है इसके ऊपर से करनी है। तो कटिंग हो जाने के बाद तो इस तरीके से हमने नीचे घेर को कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद जो है ना इसको अब हम साइड पे रखते हैं और बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, स्लीव की जो सबसे पहले हम पैमाइश करते हैं। पैमाइश इसकी करते हुए इसकी जो चौड़ाई बन रही है ना वो हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है
और जो इसकी लंबाई बन रही है ना वो हम 14 इंच लेंगे। सेंटर में बिल्कुल निशान लगाएंगे और इसी फैब्रिक को हम आगे थोड़ा करके इस तरीके से रखेंगे और आगे से कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये हमारे पास दोनों स्लीव इस तरीके से रेडी हो जाएंगी। सेंटर से कटिंग करेंगे और आर्म होल की जैसे हमने राउंड शेप में कटिंग की थी ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसकी भी कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए हमारी स्लीव भी रेडी हो गई हैं। अच्छा, पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर का एक फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की पट्टियाँ काट कर लेती हूँ। इसी फैब्रिक से हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर इस पट्टी की जो चौड़ाई बन रही है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। 1 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है और लंबाई जितना आपकी घेर का जितनी आपकी घेर है उतनी आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो एक पट्टी यहाँ पर मैंने कट की है। पट्टी को कटिंग करने के बाद अभी हम इसको सबसे पहले पेटी के ऊपर लगा लेते हैं, सॉरी घेर के ऊपर लगा लेते हैं। नीचे से मैंने इसको हल्की सी राउंड शेप दी है। राउंड शेप देते हुए अभी मैं इसका सेंटर निकालती हूँ। सेंटर निकालने के बाद एक साइड इसकी जो है ना, जो हमारे घेर की एक साइड बन रही है उसको हम साइड पे रखते हैं और एक साइड पे हम ये वाला डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो इस तरीके से इसकी एक साइड जो है वो हम साइड पे रखते हैं और इसकी जो एक साइड जो फ्रंट वाली साइड बन रही है ना उसको हमने फोल्ड किया है। फोल्ड करते हुए सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे, फिर से हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करते हुए ये देखिए हमने सेंटर निकाला है इसका। आप चाहें तो अच्छे तरीके से आयरन कर लें तो दोनों साइडों से इसका सेंटर निकल आया है। अभी जो मैंने पट्टी को कट करके रखा था रेड कलर की, इसी को हम दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए सिंपल हम दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइडों पे ये पट्टियाँ लगा लेंगे, लेकिन ये पट्टियाँ चौड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर 1 इंच की पट्टी हमने ली है तो इसके ऊपर तकरीबन हमने 1 पॉइंट तक, सिर्फ़ और सिर्फ 1 पॉइंट तक हमें ये पट्टी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं दोनों साइडों पे ये पट्टियाँ लगा लेती हूँ। दोनों साइडों पे सेम हम इसी तरीके से लगाएंगे। तो पट्टी को लगाने के बाद अब जो ऊपर वाली पेटी इसकी बन रही है उसको हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइडों से बैक और फ्रंट साइड जो है दोनों की हम इस तरीके से स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। उनको घेर के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से अटैच हो जाने के बाद हमारी ऊपर वाली पेटी और नीचे वाला जो घेर है उसको मैंने अटैच कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आगे वाली पट्टी इसके ऊपर लगा लेते हैं। आगे वाली पट्टी जो है ना मैंने कुछ इस तरीके से ली है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई बन रही है ना ये 2 इंच बन रही है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है। मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये 1 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी। तो 2 इंच यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी की चौड़ाई ली है और लंबाई जितनी हमने घेर की लंबाई रखी है उतनी ही हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो इस तरीके से ये रेड कलर की मैंने एक पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई जो है ना वो तकरीबन ½ इंच बन रही है और इस तरीके से ½ इंच के ऊपर जो है ना मैं दोनों साइडों पे इस पट्टी को लगाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, उससे पहले ऊपर वाले नेक की कटिंग करते हैं। नेक की कटिंग करते हुए ये देखें यहाँ पर मैंने 4 इंच का तकरीबन निशान लगाया है। 4 इंच का निशान लगाते हुए 4 से 5 इंच का निशान काफ़ी होता है। 4 से 5 इंच का निशान लगाते हुए इसको बिल्कुल सेंटर से कट कर लेते हैं। तो सेंटर से कट करने के बाद फाइनल हमारे पास कुछ इस शेप में ये नेक रेडी हुआ है। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की या रेड कलर की कोई भी आप पट्टी लगाएंगे, उसको सिंपल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए दूसरी पट्टी हम इसके ऊपर रख देंगे। तो दोनों साइडों पे रेड कलर की पट्टी की हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और अभी हम इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं। जो फ्रॉक है उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो ऊपर वाली साइड से हम इसका शुरू करेंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल इसका सेंटर निकालते हुए इसके ऊपर लगा पट्टी को लगाने के बाद फाइनल जो है ना हमारी फ्रॉक कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो फ्रंट और बैक साइड है उन दोनों की स्टिचिंग कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रंट और बैक साइड को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। अभी हम जो है ना इसकी स्लीव को तैयार कर लेते हैं। स्लीव को तैयार किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने फ्रंट और बैक साइड की फ़्रॉक
की कंप्लीट जो ऊपर हमारा शोल्डर बन रहा है ना, वहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अभी हम इसकी स्लीव को रेडी करेंगे। स्लीव में हम सिंपल चौने डालेंगे और आगे हम रेड कलर की पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से हम इसमें जो हमारी इसकी ओपन साइड बन रही है, जो स्लीव की आगे वाली साइड बन रही है, उस पर हम इस तरीके से सिंपल नीचे चौने डालेंगे। चौने डालते हुए उसके ऊपर हम रेड कलर की पट्टी लगा लेते हैं और रेड कलर की पट्टी को हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये जब भी हम इसको फोल्ड करें ना, तो ये पट्टी बाहर नज़र आनी चाहिए। तो ये देखें जी, हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पाइपिंग इस तरीके से निकाल ली है चौने डालते हुए। अभी मैं इसको जो है ना फ्रॉक के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। दोनों स्लीव को मैं बिल्कुल इसी तरीके से अटैच कर लेती हूँ दोनों साइड पे और इसी तरीके से इनको बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, स्लीव को मैंने रेडी कर लिया है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से इन दोनों साइडों को अटैच कर लिया है। तो अभी हम दामन वाली साइड पे आते हैं और इसके ऊपर एक पट्टी इस तरीके से मैंने ली है और इस पट्टी की चौड़ाई अगर बात करें तो इस पट्टी की चौड़ाई जो है ना वो 2 इंच तक बन रही है। इसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से लगाते हुए इसमें चौने डाल लेती हूँ। सिंपल मैं दोनों साइडों पे बिल्कुल इसी तरीके से इसको रखूँगी और इसमें चौने डाल के इसके ऊपर लेस लगा लूँगी। तो लेस लगाने के बाद अब हम जो है ना इसका कॉलर रेडी कर लेते हैं। हमारी फ़्रॉक तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बस इस फ़्रॉक के ऊपर हमने कॉलर को रेडी करना है और इसके अंदर वाली स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। तो कॉलर के एक साइड पे ये देखिए मैंने इसकी पैमाइश की है और इसको दूसरी साइड तक लेके जाऊंगी। तो दूसरी साइड तक लेके जाते हुए इसकी जो हमारी लंबाई बन रही थी वो 13 इंच बन रही थी और 1 इंच स्टिचिंग में कंप्लीट होगा। 14 इंच इसकी जो है ना हमने एक पट्टी लेनी है। 14 इंच की हमने इस तरीके से एक पट्टी लेनी है। ये देखें, इस पट्टी की चौड़ाई लंबाई जो है वो 14 इंच बन रही है और चौड़ाई जो है ना वो हम कितनी लेंगे, इस पट्टी की चौड़ाई ये देखें फ़ोल्ड में है मेरे पास। तो फ़ोल्ड में ये पट्टी है और इसकी चौड़ाई तक 7 इंच तक इसकी चौड़ाई बनेगी। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करते हुए इसको डबल से मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसके ऊपर राउंड शेप देते हुए जो इसके ऊपर वाली साइड बन रही है ना, वहाँ पर हम इसको राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग भी हो गई है। अभी यहाँ पर मैंने फिर से एक रेड कलर की पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पट्टी को लगाते हैं और हम पाइपिंग की तरह जो है ना इसको राउंड शेप देते हुए इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, पाइपिंग को निकालते हुए यहाँ पर मैंने इसकी जो है ना पाइपिंग को इस तरीके से रेड कलर की पाइपिंग को निकाल लिया है। ऊपर से मैंने इसको राउंड शेप दी है। राउंड शेप देते हुए इसके ऊपर सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको अटैच कर लेते हैं फ़्रॉक के साथ। तो फ़्रॉक के साथ हमने किस तरीके से अटैच करना है कि एक साइड से हम इसको सिंपल अंदर की जानिब फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करते हुए एक साइड से हम इसकी सिलाई लगाएंगे और उसी सिलाई को दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे। तो कॉलर को मैंने फ़्रॉक के साथ अटैच कर लिया है। अब कॉलर इसी फ़्रॉक को उल्टा करेंगे। उल्टा करते हुए दोनों साइडों पे इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अंदर वाली सिलाई इसकी कंप्लीट करेंगे। दोनों साइडों पे हम इस तरीके से इसकी सिलाई लगाएंगे। बाजू से लेकर दामन तक हमने तकरीबन 2 पॉइंट तक मार्जिन छोड़ना है। 2 पॉइंट या 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसके अंदर की सिलाई कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हमने नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ना, नहीं तो जो फ़्रॉक होगी उसमें चौने आएंगी, झोल आएगी और इस तरीके से ये तो लीजिए जी, बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और यूनिक सी हमारी फ़्रॉक 6 से 7 साल की बच्ची की बनकर रेडी हो गई है। एक दफ़ा मैं आपको करीब से इसकी चेक करा देती हूँ। इसके बाजू और नीचे दामन वाली साइड बहुत ही ये स्टाइलिश लगती है। पहने हुए भी आपको रेडीमेड लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक दफ़ा ये वाली फ़्रॉक बनाएंगे। अच्छा, सेंटर में रेड कलर के बटन है तो आप रेड कलर के भी लगा सकते हैं। मेरे पास वाइट थे तो मैंने वाइट ही इसके ऊपर जो है ना बटन लगा देती हूँ। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।